गर्मी में चूड़ी बेचने वाली गरीब सास बहू। ओहो, आज की गर्मी ने तो बाकी के दिन के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। माँ जी जरा हाथ तो लगा दीजिए। हाँ ये ले बहू। लेकिन चूड़ियों से भरी टोकरी उठाकर 9 महीने की स्नेहलता को पेट में खिंचाव महसूस होता है। आह आह, माँ क्या हुआ बहू, तू ठीक नहीं लग रही। जरा आराम कर, आज चूड़ियां मैं बेच कर आ जाऊंगी। आखिरी महीना चढ़ गया है, अब तो अपने शरीर को आराम दे। माँ जी, आप इतने बुढ़ापे में अकेले इस कड़ी गर्मी में चूड़ी बेचने जाओगी? नहीं, मैं आपके संग चलूंगी। फिर गरीब सास बहू चूड़ी बेचने आ जाती हैं। गर्मी के मौसम में दिन दोपहरी में लू चलती रहती है। चुभती जलती गर्मी ने इंसान तो इंसान, जानवरों की हालत भी खराब कर दी थी। थोड़ी दूर वह एक सजे हुए घर में आती है जहां औरतें जमावड़ा लगाए हुए थीं। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल पीली नीली सुहाग की चूड़ी। अरे आओ आओ, हम सभी तुम दोनों चूड़ी वाली सास बहू की बाट जो रही थी। चलो कोई बढ़िया सी डिजाइनदार चूड़ी पहना दो। बहन जी, आपकी हथेली में ये गुलाबी चूड़ी खूब जचेगी, पहना दूं? अरे हाँ पहनाओ, और ये हमारी होने वाली दुल्हन है नवली। तब तो आपको भर भर हथेलियों की चूड़ी पहननी चाहिए। ये डिब्बे वाली चूड़ी पहना देती हूँ और एक एक हरी चूड़ी। शादी के शुभ शगुन के लिए ये लाल गाढ़े रंग की चूड़ी अच्छी लगेगी। दोनों सास बहू ने साथ मिलजुल कर सभी औरतों को चूड़ी पहनाई। अरे वाह, आप दोनों बहुत अच्छी चूड़ी बनाती हो। इन चूड़ियों ने चूड़े को भी फेल कर दिया है। कितने पैसे हो गए चूड़ी के? कुल मिलाकर चूड़ियों का दाम 500 रुपए हो गया। बस इतने कम खर्च में इतनी अच्छी चूड़ी। बस आप जैसे भले ग्राहकों की दया कृपा से अब दुकान डालेंगे चूड़ी की। आए दिन गरीब सास बहू की चूड़ियां औरतों की कलाई में जचती थी। एक वक्त ऐसा था जब उनकी जिंदगी गरीबी में गुजरा करती थी, और अक्सर गरीबी ही व्यक्ति को संघर्ष करना सिखाती है। बरेली गांव में गरीब सास बहू जया और स्नेहलता रहती थी। स्नेहलता को भरी भरी हथेली की चूड़ी पहनने का बहुत शौक था, लेकिन कहते हैं शौक बड़ी चीज है और गरीबी उससे भी बड़ी, जिसमें एक गरीब के शौक कभी नहीं पूरे होते, क्योंकि एक गरीब की जिंदगी अन्न जुटाने में जो बीत जाती है। हे भगवान, कितनी ज्यादा धूप हो रही है। सूर्य देवता तो जैसे आग बरसा रहे हैं। पूरा तन बदन जलने को हो रहा है। ऊपर से ये जिद्दी बर्तनों के दाग तो जाते नहीं। अप्रैल का महीना गुजरने को था। ऐसे में चिलचिलाती धूप निकल जाती है और गर्म लू भरी हवा सारा दिन चलती है, जिससे गरीब स्नेहलता को आंगन में बर्तन मांजने में कठिनाई होती है। जल्दी जल्दी बर्तन मांजने से उसकी कलाइयों की सारी चूड़ी टूट जाती है। धुल गए बर्तन बहू? हाँ माँ जी। मगर तू तो पसीने में नहा गई। देख कितनी लू बह रही है। ऊपर से तू 5-6 महीनों की पेट से है। मैं मांज देती बर्तन, चला जा। जया अपनी गरीब प्रेग्नेंट बहू को सहारा लगाकर उठाती है। धन्यवाद माँ जी। दादी माँ मैं माँ के लिए बिंबू आनी बांधू? लाडो से बीबू आनी नहीं, नींबू पानी कहते हैं। बना ले, एक ग्लास मेरे लिए भी बनाना। अरे ये क्या बहू, तेरी हथेली की चूड़ियां कहाँ गईं? सुहागन के हाथ सोने नहीं अच्छे लगते। माँ जी, कच्ची चूड़ी थी, रोज काम धंधा करने और बर्तन धोने में टूट जाती है। और आप तो जानती हैं अभी सूरज जी घर पर बैठे हैं, काम इनका चल नहीं रहा है। बिंदी का पत्ता भी खत्म हो गया है, मंगाने के लिए मुंह नहीं खुलता। गरीब घर में ब्याही गई स्नेहलता हालात से समझौता करके चलती थी। सूरज को हर दिन कमाने के लिए जतन करना पड़ता। उसकी कमाई में घर चलाना दोनों सास बहू के लिए कठिन था। एक सुबह गली में चूड़ी बेचने वाला आता है। चूड़ी ले लो चूड़ी, नीली पीली लाल गुलाबी चूड़ियां, चूड़ी ले लो चूड़ी। लगता है चूड़ी वाला आया है। ऐसे खाली हाथ अच्छे नहीं लग रहे। देख लेती हूँ कोई सस्ती चूड़ी पहन लूंगी। गरीब स्नेहलता के साथ पड़ोस के मकान की अमीर बहू पल्लवी भी आती है। ओह चूड़ी वाले, मुझे ना थोड़ी एक्सपेंसिव डिब्बे वाली चूड़ी दिखाना। जी मैडम जी, ये लीजिए। ये मेटल पीस वाली चूड़ी है, एकदम डिजाइनदार है। 550 की पड़ेगी। ऐसा करो सारे रंग में की दे दो फिर। स्नेहलता, तुम भी चूड़ी खरीदने आई हो? जी पल्लवी जी। भैया जी, ये
टमाटर कलर की चूड़ी 1 दर्जन पहना दीजिए, कितने लगेंगे? 40 रुपए दर्जन है। चूड़ियों का इतना महंगा दाम सुनकर गरीब बहू दुखद मन से बोली, रहने दीजिए भैया, अभी इतने पैसे नहीं हैं। जब पैसे वैसे नहीं होते तो आती क्यों हो तुम गरीब लोग हैं? फालतू में मेरा टाइम खराब कर दिया, अब चलो हटो यहाँ से। सच कहूं तो तुम्हारी जिंदगी पर तरस आता है। छिपड़ पट्टी सा ससुराल है, तुम्हारा पति भी अच्छा कमाता धमाता नहीं, इसलिए जो है जितना है उसमें खुश रहो। उफ, कितनी गर्मी है, धूप है, मैं चली एसी की ठंडी हवा खाने। पल्लवी टोंट मारकर चली जाती है। गरीब बहू बोझिल मन से अंदर आती है, जिससे सास जया को बुरा लगता है। जब से स्नेहलता बहू बनकर आई है, दुखी झेल रही है, अब ये गरीब सास पहनाएगी अपनी बहू को चूड़ियां। जया घर में से चूड़ी बनाने का कुछ सामान जोड़कर तपती धूप में ही कांच की चूड़ियां बनाती है, जिसमें वो गर्मी में पसीनों में लथपथ हो जाती है। ये ले बहू, तेरे लिए चूड़ी। अरे वाह माँ जी, कितनी सुंदर और डिजाइनदार चूड़ियां हैं, मगर ये तो बहुत महंगी लगती हैं। कहाँ से खरीद कर लाई आप? खरीदी नहीं है, बल्कि मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बनाई है। माँ जी, आप चूड़ी भी बना लेती हैं, वो भी इतनी अच्छी? हाँ बहू, तेरे ससुर जी पेशेवर चूड़ी के व्यापारी थे। उन दिनों मैं उनका हाथ बंटवाती थी। उस दौर में लाख की चूड़ियां खूब बिकती थी, मगर तेरे ससुर जी के जाने के बाद सब बदल गया, बच गई तो गरीबी। ये कहते हुए सास की झुर्रियों भरी आंखें नम हो गई। माँ जी, आप मुझे भी चूड़ियां बनाना सिखाएंगी? आजकल ऐसे डिजाइनदार चूड़ियों की कितनी डिमांड है, क्यों ना हम दोनों गरीब सास बहू चूड़ी बनाकर बेचें। इस गरीबी को किस्मत मानकर जीने से अच्छा थोड़ी किस्मत आजमा ले। तू ठीक कहती है बहू। दोनों सास बहू चूड़ी बनाने के लिए मोतियां, बॉर्डर, चमकीली और कांच प्लास्टिक जुटाती हैं और कहर ढाने वाली गर्मी में चूड़ी बनाती हैं। माँ दादी, आप दोनों ये चूड़ियां मत बनाओ, देखो इससे घर में कितनी गर्मी मच रही है। बेटिया, अगर मैं और दादी चूड़ी बनाएंगे नहीं तो हम सब खाएंगे कहाँ से? 5 साल की मासूम रुचि घर के गरीबी के मसलों को अच्छे से समझती थी। मेरे छोटे से बाबू को पेट में गम्मी गम्मी लग रही है, मैं पंखा कर देती हूँ, वरना वो पेट में लोई लोई करेगा। कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दोनों सास बहू एक टोकरी चूड़ी तैयार कर लेती हैं। बहू, इतनी ही चूड़ियां आज के लिए बहुत है, चल बेचने चलते हैं। दोनों गरीब सास बहू गली गली, दरवाजे दरवाजे जाकर चूड़ी बेचने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, चटक रंग वाली चूड़ी, नीली पीली चूड़ी। बहन जी, चूड़ी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अरे बाजार की दुकान कम पड़ गई है क्या, जो तुम दोनों गरीब सास बहू की कच्ची चूड़ी खरीदूंगी? माँ जी, चलिए आगे देखते हैं। दोनों सारा दिन भयंकर धूप गर्मी में गली गली भटकती रहीं, पर चूड़ी नहीं बिकी। स्नेहलता दुखी हो गई। माँ जी, पूरा दिन गुजर गया लेकिन 1 दर्जन चूड़ी भी नहीं बिकी। बिक जाएगा बहू, नया कारोबार है, जमने में वक्त लगेगा। कुल मिलाकर पहले दिन 1 दर्जन चूड़ी बिकी। कुल मिलाकर 20 रुपए की कमाई हुई है। इससे थोड़ा आटा तो आ जाएगा, आज रोटी बनाकर नमक से खा लेंगे। दोनों सास बहू पसीने में लथपथ घर आती हैं, पर गर्मी से घर एकदम भपका फेंक रहा था, जिसे देख सूरज रो पड़ा। स्नेहलता, तुम भी सोच रही होगी ना, कैसा आदमी मिला है तुम्हें, घर में बैठा बैठा बोझ बढ़ा रहा हूं मैं। ऐसा मत कहो आप, मेरी प्रेरणा हो। जब तक काम चल रहा था आप ही तो हमें कमा कर खिलाते थे ना, अब मुझे और माँ जी को आपकी मदद करने दीजिए। इसी तरह दिन गुजरने लगा। दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाकर वह चूड़ी बेचती और रात में पड़ने वाली गर्मी ऐसी तबाही मचाती कि बेचारी सास बहू का सोना दुश्वार हो जाता। मगर गुजरते समय के साथ दोनों सास बहू की चूड़ी को पहचान मिलने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, बॉर्डर वाली चूड़ी, प्लेन चूड़ी, सिंपल चूड़ी। अरे वाह, चूड़ियां देखने में तो एकदम नई डिजाइन की लग रही है। ओ मनिहारिन बहू, यहाँ तो आओ। कहिए दीदी जी, कौन सी चूड़ी दिखाऊं? चटक रंग की, हल्के रंग की, या फिर बॉर्डर वाली लाख की चूड़ी भी है मेरे पास, अगर चाहिए हो तो। ये कांच वाली चूड़ी पहना दो। चूड़ियां मुझे पहनानी नहीं आती, मेरी सास पहनाएंगी। लाओ बिटिया, हाथ करो। ये लो, हो गई। अरे वाह माँ जी, आपने तो आसानी से चूड़ियां चढ़ा दी। बेटी, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा, प्यास से कंठ सूख गया है। हाँ जी, लाई। स्नेहा से वो औरत उन गरीब प्यासी सास बहू को छाछ लाकर पिलाती है। ये लीजिए, पी लीजिए।
वैसे बहन तुम्हारा तो महीना चल रहा है और गर्मी भी इतनी पड़ रही है, फिर भी काम कर रही हो। पेट का सवाल है, करना तो पड़ेगा। बैठे बिठाकर कौन एक गरीब को रोज रोज रोटी थोड़ी देगा। ये कहते ही उस गरीब बहू की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उसका कथन जितना कड़वा था उतना ही सच भी था। धीरे धीरे उनकी चूड़ियों की बिक्री खूब अच्छी होने लगी। अब तो बाजार के दुकानदार भी उनसे थोक में चूड़ी खरीदने लगे। दोनों सास बहू दुख उठाकर कई कई दिन तक नमक रोटी खाकर पैसे जोड़ने लगी और चूड़ी की एक बड़ी दुकान डाल ली और संघर्ष से सफलता तक का सफर तय कर लिया। माँ जी, यकीन ही नहीं होता, कल तक हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और आज हमारे पास खुद की अपनी चूड़ियों की इतनी बड़ी दुकान है। सब तेरी मेरी मेहनत से हुआ है बहू, चल आजा, देख कस्टमर आ रहे हैं। इस तरह दोनों मिलकर चूड़ी की दुकान चलाने लगी। सचमुच अगर व्यक्ति ठान ले तो मेहनत से क्या कुछ नहीं हो सकता। कल तक गरीबी में गरीब सास बहू का परिवार ठंडी हवा खाने के लिए भी तरसता था। आज उनके घर में हर सुख सुविधा, एसी, फ्रिज, कूलर सब लगा हुआ था।